हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग चंगे रहे स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इससे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से, और फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली एक फोर्स्ड मैरिज वाली स्टोरी जो है वो होने वाली है। तो जो स्टोरी है उसका नाम है माय बिलियनियर वाइफ। इसकी जो रेटिंग है वो 4.5। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है रेणुका यादव। इसके जो चैप्टर्स आए हैं वो है 25-23 के अराउंड। मैंने इसके चैप्टर्स जो है वो रीड किए हैं। अब बात की जाए इसके मेन कैरेक्टर्स की, तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है दीक्षा राठौर और आदित्य मल्होत्रा। ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए कि हुआ क्या। दीक्षा राठौर 21 साल की एक चुलबुली और हमेशा खुश रहने वाली लड़की है जो कि अपनी दीदी और अपने पेरेंट्स की लाडली होती हैं। उसे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सपना है, इंडिया की टॉप फैशन डिज़ाइनर बनने का। पर उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब ना चाहते हुए भी उसकी शादी हो जाती है दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार आदित्य मल्होत्रा से। आदित्य मल्होत्रा जो कि एक बेहद गुस्सैल और ख़तरनाक इंसान है, उसके दिल में किसी के लिए भी किसी भी तरीके की फीलिंग्स नहीं है। वहीं एक हार्टलेस, सक्सेसफुल और सुपर हॉट और हैंडसम बिजनेसमैन है। वो इतना हैंडसम है कि कोई एक बार देखे तो अपना दिल हार जाए सच में। फिर हमारी हीरोइन क्यों नहीं हारती हैं यार। तो उससे प्यार और शादी जैसी चीज़ों से सख्त नफरत है, तो फिर शादी कर ही क्यों रहे थे। तो क्या होगा जब मासूम से दीक्षा और डेविल की तरह डेंजरस आदित्य मल्होत्रा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बच जाएंगे। तो क्या जो हमारी हीरोइन दीक्षा है वो अपना सपना पूरा कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी। अगर तुम्हारा ससुराल सपोर्टिव है ना तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो ठीक है, शादी के बाद भी। पर अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा पति सपोर्टिव होना चाहिए। अगर तुम्हारा पति सपोर्टिव है फिर भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैं वैसे भी बता रही हूँ, लेकिन कहानी में भी ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलती है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो और थोड़ा सा हम स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। अब आप लोग को समझ आया तो कहानी में मतलब जिस तरीके से बताया गया है ना, तो दीक्षा से उनकी शादी होने नहीं वाली थी। बेसिकली शादी तो हो रही थी दीक्षा की फ्रेंड रोशनी की हमारे हीरो के साथ, लेकिन वो शायद अपनी दोस्त की शादी में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस वजह से उन्हें जो है वो उनसे शादी करनी पड़ गई, क्योंकि उनकी फ्रेंड तो वहाँ से गोली हो गई मतलब वो तो भाग गई तो अब क्या चारा बचा था उनके पास, क्या ही करते। तो जैसे मर्जी भी ये कह लो कि फोर्सफुली ही सही, लेकिन आदित्य के साथ उनकी शादी हो जाती है और आदित्य की दादी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फैमिली में उनके ये कह लो कि दादी जो है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आगे क्या है और अदर कैरेक्टर्स कौन है, मतलब कई सारी चीज़ें आप लोग, कई कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनका इंट्रोडक्शन आप स्टोरी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आप लोगों को मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, दादी का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्हीं ने ही जो है हमारी हीरोइन को चूज़ किया और फिर शादी करवाई अपने पोते से उनकी। ठीक है, और फिर साथ ही साथ उन्होंने ही उनको बाद में सपोर्ट भी किया अपने मतलब करियर में आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ उनका कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए भी उन्होंने आदित्य से बात की। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ हमारे हीरो की बात की जाए तो भैया उन्होंने शादी के पहले दिन ही अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला सीन हो जाता है ना, वैसा ही कुछ टाइप आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि वो बोलते हैं शादी नहीं मानते हैं और मुझे शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है जब हमारे हीरो खुद ही नहीं चाहते तो। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब सारे जो दुश्मन होते हैं वो उनसे हमारी हीरोइन को चुराना चाह रहे होते हैं, या फिर घर वाले भी कई बार ऐसे होते हैं जो कि उनको अलग करना चाह रहे होते हैं। लेकिन हमारे एक हीरो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं, अब तो ये मेरे साथ ही रहेगी और मैं इसको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो जब तक वो सिचुएशन आती है तब तक के लिए आप लोग को इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। मतलब तब तक क्या, आगे भी पढ़ लेना है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट एक वो चीज़ होती है ना कि हाँ वो चीज़ अब प्यार के फूल खिल गए हैं, तो बस वो फूल खिलने वाले का इंतज़ार करो आप लोग। अभी तो सब फोर्सफुली ही हो रहा है सब कुछ, बट हाँ वो उनसे कह रहे हैं कि कहा हमारे घर वालों के सामने तुम्हें अच्छे से रहना है और सारी चीज़ें, तो वो भी ठीक है। लेकिन क्या करें, वो थोड़ा सा डरी हुई भी हैं क्योंकि इतनी जल्दी से सारी चीज़ें हुई, और साथ ही साथ ये कह लो कि उनको ज़बरदस्ती की गई शादी के लिए, और तो और उनकी फैमिली से उनका जो कनेक्शन था वो भी एक तरीके से ख़त्म सा कर दिया गया। और साथ ही साथ जब उनकी दीदी को इस बारे में पता चलता है, क्योंकि वो नहीं गई थी, हमारी हीरोइन जो है वो अपनी फ्रेंड की शादी में अपने मॉम डैड के साथ ही गई थी। लेकिन अब वो क्या कह लें, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब यहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन फैमिली की बात आ जाती है तो भाई उनको डरना पड़ा, या फिर ये कह लो कि दबना पड़ा। ठीक है,
ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी बेटी की शादी जो है वो करवानी पड़ी। उनकी मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मर्ज़ी के बिना हो जाती हैं। तो यही चीज़ शायद उनके साथ होनी थी और हो गई। लेकिन अभी इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ना इसमें सारी चीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती है। मतलब ये कह लो कि कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, एक्शन, रोमांस, रॉयल लाइफस्टाइल, रिवेंज और साथ ही साथ फ्रेंडशिप गोल्स, फैमिली गोल्स, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है। और ये है कि इस तरीके की स्टोरीज़ पर हमने पहले भी पढ़ी है कि जहाँ पे थोड़ी सी लड़की जो है वो छुई मुई टाइप्स वाला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही चुप रहने वाली इंसान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे वो जब खुलेंगी हमारे हीरो के सामने, या फिर धीरे धीरे जब उनको अट्रैक्शन होगा या फिर एक दूसरे से वो थोड़ा बात करने लगेंगे, फैमिली के साथ एडजस्ट होंगे, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव अपने आप होती चली जाएंगी, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अदर कैरेक्टर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और वो कौन है क्या है वो आप लोग को स्टोरी में पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, वरना सारी चीज़ वहीं बता दूंगी तो आप लोग क्या पढ़ोगे। लेकिन हाँ, एक बार जाकर स्टोरी को ज़रूर पढ़ना, सबको रिकमेंड कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं कह रही, क्योंकि इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, ठीक है। तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो और मेरे रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया हुआ। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।